हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ना एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं और वो वीडियो कौन सी है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड ये क्या होते हैं। तो ये टॉपिक जो है ना अक्सर हर क्लास के अंदर तकरीबन मौजूद है। छोटी सातवीं से शुरू होता है और आनवर्ड चलता है तकरीबन 9वीं 10वीं तक जो है ना। अब हम देखते हैं कि रेडिकल्स और रेडिकेंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेते हैं, 5 का जजर, इसको जजर भी बोलते हैं यानी स्क्वायर रूट है। 5 का जजर है हमारे पास। आप देखना है कि इसके ऊपर जो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अच्छा, अब इसमें जो जजर के अंदर नंबर होता है उसको कहते हैं रेडिकेंट, और जो जजर से बाहर जो सिंबल है हमने ये लिखी हुई है, ये इसको कहते हैं सिंबल यानी अलामत है, इसको हम जजर बोलते हैं या स्क्वायर रूट या रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं। और 5 उसके अंदर रेडिकल के अंदर, और 5 को हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। अच्छा, अब ये जो है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं, यानी 5 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट है, इसका आंसर आता है 2। तो 2 जो है ये स्क्वायर रूट है, ना कि उसका जजर है। जजर मुरब्बा है, उर्दू में हम इसको जजर मुरब्बा कहते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसके बाद जो आप देखिए इट मीन्स ये रेडिकल है और 5 चूंकि उसके अंदर है ये रेडिकेंड है। अच्छा, अब ये रेडिकल को जब हम हटाते हैं, इन प्लेस ऑफ रेडिकल जो है हम पावर 1/2 लगाते हैं। अब इसको सेकंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं, यानी दूसरा जजर, यानी दूसरा जजर। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ए रेज पावर ये स्क्वायर रूट है, इसको कहते हैं दूसरा जजर यानी कि सेकंड स्क्वायर रूट, जो उर्दू में बोलते हैं दूसरा जजर, दूसरा जजर। अच्छा, इसमें यहाँ पे आ गया 3। अब 3 इंडेक्स वहां लिखा हुआ नहीं है, ना लिखा हो तो इट मीन्स 2 उसका इंडेक्स है। अब यहाँ पे 3 जो है इसको इंडेक्स बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 3 को इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये है तीसरा जजर, और इसी तरह ये एक ही बार यहाँ पे 4 रेडिकल है तो 4 अपने इंडेक्स 4 है, तो इसको कहते हैं चौथा जजर, इसको बोलते हैं चौथा जजर। अच्छा, अब यहाँ पे उसकी जगह यानी इंडेक्स की जगह कितना आ गया n, तो इसको बोलते हैं nवां जजर। इसे क्या बोलते हैं? nवां जजर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे nवां जजर, nवां जजर। अच्छा, अब रेडिकल जो है इस सिंबल को कहते हैं, उसके अंदर का जो नंबर है उसको कहते हैं रेडिकेंट, और उसका जो आंसर आता है उसे कहते हैं स्क्वायर रूट, और उर्दू में कहते हैं जजर मुरब्बा। अच्छा, अब हम जो है ना इसकी जो है ना देखते हैं कुछ जो है ना जजर। यहाँ पे हमारे पास 2, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट, ये एक जजरी नंबर है, और एक हम ले लेते हैं एक और, यानी कि a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यानी साइन चेंज करें दरमियान में कॉन्जुगेट बन जाता है। अच्छा, जब हम इन 2 जजरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी, क्या आ जाता है? a माइनस बी, यानी एक ऐसे a स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर और b स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो हासिल होने वाला नंबर जो है वो कौन सा? नातिक नंबर है, जिसको रैशनल नंबर कहते हैं, और ये इर्रेशनल है। तो 2 इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। तो 2 जजरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना क्या आता है? नातिक नंबर आता है। तो नातिक नंबर आता है जनाब। अब फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन दैट, अगर 2 जजरें सॉल्यूशन के अंदर जो 2 जजरें देती हैं, फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाय फिर 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों गैर नातिक है, मल्टीप्लाई 2 जजरों को मैंने अभी बताया है
उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आएगा। अब ये नातिक नंबर है, ये इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। पहले थे इर्रेशनल, अब जजरें उड़ी। अब जजरें कैसे उड़ती हैं ये भी एक प्रॉब्लम है। हम ये पढ़ चुके हैं, बेस सेम हो, अब इसकी पावर स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं 3 का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 का 1/2। तो अब बेस सेम है, इनके पावर्स ऐड होती हैं। अब हाफ और हाफ जाए और आधा यानी कितने हो गए, 1 हो गया। तो इससे मतलब है इसकी पावर 1 होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि दो जजरों को मल्टीप्लाई करें तो नातिक नंबर आता है। स्क्वायर रूट अगर अपने उन नंबरों से उड़ा दिया जाए प्राइम नंबर से, तो ये एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट लग जाए तो ये गैर नातिक नंबर बन जाता है, नहीं इर्रेशनल। बट इफ स्क्वायर रूट मौजूद हो तो देन दिस इज इर्रेशनल। तो सो इस तरह करके ये सेम जो दो नंबर जजरों के अंदर है उनको मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर 1 कैसे होती है, ऐसी होती है। बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये भी याद रखना, इंडिसेस में आपने पढ़ा, लेकिन इंडिसेस की बात हम फिर करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ और भी है कि जजरी शक्ल और फिर कुव्वत नुमाई शक्ल। जजरी शक्ल और फिर कुव्वत नुमाई शक्ल जो है वो कैसे होगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, लिखने के बाद जो यहाँ पे दो कॉलम बनाए थे। यहाँ पे हम लिखते हैं जजर की शक्ल या जजरी शक्ल जो है, जजर की शक्ल, जजर की शक्ल। हाँ, यहाँ पे हम जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये n इंडेक्स है, होल पावर क्या है, a है, यहाँ पे n है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, ये आ जाएगा a आ जाएगा। अब इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखते हैं, एक इसको लिखेंगे a की पावर जो है n/n, a की पावर 1/n होल पावर n, तो ये हमारे पास a आ गया। हाँ जी। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम फिर एक स्क्वायर रूट वाली एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मोहतरम ये स्क्वायर रूट है, उनका प्रोडक्ट है, और ये n इंडेक्स है, nवां जजर है। अब इसको कुव्वत नुमा में लिखना है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n डॉट b की पावर 1/n, तो ये इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल है। यहाँ पे जजरी है, कुव्वत नुमाई शक्ल जो है। इन जजर को कुव्वत नुमा में कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे है तो वैसे लिख देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमारे पास जो देखिए जजरी अलामतों में और कुव्वत नुमाई अलामतों में नजर आ रहा है। हाँ जी, हम किस तरह जो है इसको लिखेंगे, ये लिखा हुआ है इंडेक्स a रेज़ पावर m जो है, इसका इंडेक्स सारे की पावर जो है m है, तो ये कैंसिल होके a आ जाएगा। अब हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, a पर क्या है 1/2, चूंकि स्क्वायर रूट है उसकी जगह 1/n आता है, और ये m है तो ये n से कैंसिल होके आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डॉट में है, ऊपर स्क्वायर रूट है और वो भी nवां जजर है। अब nवां जजर दोनों पर शिफ्ट करें क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको डॉट में, पहले a की पावर 1/n डॉट b की पावर 1/m, इनको इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब है यहाँ वो था प्रोडक्ट फॉर्म में, ये कोशुड फॉर्म में, यानी बटे में जिसको कहते हैं। अब ये nवां जजर है a ओवर b का, अब इस अलग अलग लिख सकते हैं इसको, a का nवां जजर बटा b का nवां जजर, और इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n और b की पावर 1/n। अच्छा, इक्वल टू पावर कंबाइन भी हो सकती है 1/n। अच्छा, यहाँ पे a का nवां जजर उसकी पावर है m, तो हम इसको लिखते हैं a पर m है, a पर m, ये पावर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर m हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऊपर है वो नीचे है, वो 1/n आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास m/m, तो ये रेडिकल अपने फॉर्म है, और ये कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये है इंडिसेस। अच्छा, अगर दो जजरों को मल्टीप्लाई करें तो उस वक्त आंसर कितना आता है,
उसका नाम है, कुछ नंबर है रैशनल नंबर यानी नातक नंबर। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।